सामने घाटी तालाब और वो बोर्ड एक कच्चे रास्ते की तरफ जंगल में इशारा कर रहा था। तालाब। आकाश प्लीज मेरी बात सुनो, उस तालाब की ओर मत जाओ। अरे लेकिन क्यों नहीं जाएं? अच्छे खासे 1000 रुपए मिल रहे हैं और तू है कि रोक रहा है? ऐसा क्या है वहां जो तू हमें रोक रहा है? वहां पर हमारी मौत है जो हमारा इंतजार कर रही है। मैं आगे बोलने ही वाला था कि तभी विकास ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और मुझे खींचकर तालाब की ओर ले जाने लगा। एक कच्चा रास्ता हमें उस तालाब के पास ले गया। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था, मानो वो डर के साए में जी रहा हो। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। विकास और आकाश दोनों तालाब के पास चले गए। मैं दूर से ही उनकी तरफ देख रहा था। मैं काफी डरा हुआ था। तभी आकाश ने विकास के कानों में कुछ कहा और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसे। उसके बाद आकाश घुटनों तक तालाब के पानी में चला गया और उसने बाल्टी पानी में डुबोई। बाल्टी जब भर गई तो उसने वो बाहर खींची, पर बाल्टी बाहर ही नहीं निकल रही थी। आकाश ने पूरी ताकत लगा दी और बाल्टी बाहर खींचने की कोशिश की, पर फिर भी बाल्टी बाहर ही नहीं निकल रही थी। तंग आकर उसने वो बाल्टी पानी में ही छोड़ दी और वो विकास से बोला, भाई ऐसा लग रहा है कि कोई पानी में बाल्टी खींच रहा है। क्या? विकास ने चौंकते हुए आकाश से कहा। यह सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं उन दोनों को वहां से निकलने के लिए कह रहा था, लेकिन वो दोनों मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ 3000 रुपयों की पड़ी थी। एक बार फिर से कोशिश कर, विकास ने आकाश से कहा। जब आकाश पानी में गिरी बाल्टी को पानी में हाथ डालकर डोलने लगा तो वो अचानक से पानी में गिर गया और वो पानी में डूब गया। यह देखकर मैं चिल्लाने लगा, आकाश आकाश। पर विकास मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। अबे पागल है क्या? शायद आकाश को किसी ने पानी में खींच लिया है। अब वो उसे मार डालेगा। जल्दी से भाग यहाँ से, वरना हम भी मारे जाएंगे। मैंने विकास से कहा। तब विकास मुझसे बोला, अबे ढक्कन, वो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए एक्टिंग कर रहा है। लेकिन उसी वक्त हमने देखा कि आकाश तालाब के बीचों बीच पहुंच चुका था। वो चिल्ला रहा था, मदद के लिए हमें पुकार रहा था। बचाओ विकास, मुझे बचाओ, कोई मुझे पानी के अंदर डुबो रहा है। अबे भास्कर, जल्दी से बाहर आ जा। विकास ने हंसते हुए आकाश से कहा, लेकिन फिर भी आकाश जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ, मुझे सच में कोई तो पानी के अंदर खींच रहा है। मुझे आकाश की बातों पर विश्वास था, लेकिन मैं खुद की जान जोखिम में डालकर उसे बचाने वाला नहीं था, क्योंकि मैंने एक रात पहले ही उस तालाब में खुद की मौत देखी हुई थी। इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उसे बचाने के लिए तालाब में कूद जाऊं। अबे भाई तू चल यहाँ से, उसे सच में कोई पानी के अंदर खींच रहा है। मैंने विकास से कहा। तभी हमने देखा कि वही लाल आंख वाला और काली कमीज वाला आदमी पानी से बाहर आया। उसने आकाश के पीछे से उसके बाल पकड़ लिए और एक ही झटके में तरांती से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। आकाश का सिर उस आदमी के हाथ में था और वो हमारी तरफ देखकर डरावनी आवाज में हंस रहा था। आकाश के धड़ से खून की पिचकारियां निकल रही थी। वो भयानक मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। विकास भाग यहाँ से, विकास। मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन विकास अपनी जगह पर खड़ा था। वो अपना मुंह खुला रखकर उस आदमी के हाथ में आकाश का सिर देख रहा था। उसका शरीर और चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। तभी उस आदमी ने आकाश का सिर हवा में उछाला और हमारी ओर फेंका। वो सीधे विकास के पैरों पर गिर गया। उस कटे सिर की आंखें खुली थी और मुंह से जबान बाहर आई हुई थी।
आंखों में दर्द और डर था। विकास बिना हिले डुले बस आकाश के सिर को देख रहा था। तभी उस आदमी ने पानी में गोता लगाया और वो पानी में गायब हो गया। मैं विकास के पास चला गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोला, भाई जल्दी से चल यहाँ से। तभी विकास होश में आया और वो मुझे धक्का देकर खुद वहां से भाग गया। तभी मैंने देखा कि तालाब की पानी में कुछ हलचल हो रही है। मैं उठकर पानी में उठती तरंगे देखने लगा। तभी अचानक से पानी में से वो आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में दरांती थी। उसे देखकर मैं वहां से भागने लगा और वो आदमी हाथ में दरांती लिए मेरे पीछे पीछे भागने लगा। मैं अपनी जान मुट्ठी में लेकर जंगल में भाग रहा था। तभी मेरा पांव एक नुकीले पत्थर से टकरा गया और मैं नीचे गिर गया। मेरे पैर से खून निकलने लगा। उतने में मेरी नजर बाजू के एक बरगद के पेड़ के नीचे गई। मैंने देखा कि वहां सहमा हुआ विकास बैठा हुआ है। मैंने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, पर चोट के कारण मैं उठ ही नहीं पा रहा था। भाई बचाओ मुझे, भाग यहाँ से वरना वो मुझे भी ढूंढ लेगा। विकास ने मुझे कहा। उस आदमी का डर उसके चेहरे से साफ साफ झलक रहा था। तभी वो आदमी मेरे पास पहुंच गया। मैं अभी भी विकास की तरफ देख रहा था। उस आदमी ने देखा कि मेरे पैर में चोट लगी है और मैं भाग नहीं सकता, इसलिए वो विकास की तरफ भागा। विकास इतना डर गया था कि वह बस एक ही जगह ठहरा हुआ था। उसके पांव कांप रहे थे और उस आदमी को देखकर उसने पैंट में ही पेशाब कर दी। तभी उस आदमी ने विकास के सर से बालों को पकड़ा। वह विकास के गर्दन को काट रहा था और कुछ ही देर में कसाई जैसे बकरे की गर्दन काटकर उसके सर को हाथ में लेता है, बिल्कुल वैसे ही उसने विकास की गर्दन काटी और सर हाथ में लिया। उसके कटे सिर से निकलने वाले खून को उसने अपने लंबे जीभ से चाटा। वह मेरी तरफ देखने लगा। मुझे लगा कि अब अगली बारी मेरी है। वह आदमी अब मेरा सिर कलम कर देगा। ना जाने कहां से मेरे पाँव में ताकत आई और मैं वहां से उठकर गाड़ी की तरफ भागने लगा। मैं भागते भागते रास्ते पर पहुंच गया। मैं गाड़ी की तरफ गया तो मैंने देखा कि वो एम्बेसडर कार खून से लाल हो चुकी थी और कार के ऊपर टकले चाचा की लाश पड़ी हुई थी, जिससे उसका सिर गायब था। गाड़ी के छत से उसकी आंतें कांच पर लटक रही थी। वह मंजर काफी खौफनाक था। मैंने कार का दरवाजा खोला तो देखा कि ड्राइवर सीट पर उस टकले का सिर पड़ा हुआ है और पूरी सीट उसके खून से भरी हुई है। मैंने वो मंजर देखकर उसी जगह उल्टी कर दी। मैंने उसका सिर उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया और मैं गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकला। कुछ ही देर में काली घाटी पहुंच गया। मैं अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था। वहां रास्ते पर एक छोटा सा होटल था। मैं वहां चला गया। मैंने वहां के वेटर को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया। कोई आदमी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि वो किसी के कटे सर का खून पी जाए? आदमी नहीं था वो एक भूत था। काल नाम है उसका। वो एक तांत्रिक था और उसकी 8 साल पहले ही मौत हो चुकी है। क्या? हाँ, काली घाटी के लोगों ने उसकी उसी तालाब में सिर काटकर हत्या कर दी थी। लेकिन क्यों? लोगों ने ऐसा क्यों किया? मैंने वेटर से पूछा। तब उस वेटर ने जो मुझे बताया वह सुनकर मैं दंग रह गया। 8 साल पहले काल इसी काली घाटी के जंगलों में आया था। कहां से आया था किसी को पता नहीं, लेकिन उसका मकसद साफ था, अमरत्व को प्राप्त करना। इसके लिए काल काली घाटी के लोगों को अगवा करता था और हर अमावस की रात को वो मृत्यु देवता को उनकी बलि चढ़ाता था।
और बाद में उनकी लाशें पत्थर से बांधकर तालाब में फेंक देता था। लेकिन एक रात शहर के 2 आदमी जंगल में दारू पीने और अय्याशी करने के लिए जंगल में आए थे। तब उन्होंने देखा कि काल मृत्यु देवता की मूर्ति के सामने एक आदमी की बलि चढ़ा रहा है। उसके बाद शहर के गिने चुने लोग काली घाटी के तालाब में गोता लगाने आए। तब उन्होंने देखा कि तालाब में 2-4 नहीं बल्कि 25 लोगों की लाशें हैं जिनका सर कटा हुआ है। वह सभी आदमी काली घाटी के ही थे और कुछ दिनों से लापता थे। जब ये बात शहर में फैल गई कि एक तांत्रिक ने 25 लोगों की बलि चढ़ाई है, तो मृत लोगों के परिवारजनों ने काल को ढूंढकर अमावस की रात को उसी की बलि मृत्यु देवता को चढ़ाई। काल तो मर गया, लेकिन जाते जाते वह श्राप देकर चला गया कि वह मरने के बाद भी लोगों को चैन से जीने नहीं देगा और जो भी उसे दिखाई देगा वह मृत्यु देवता के नाम पर उसकी बलि चढ़ा देगा और एक दिन अमरत्व प्राप्त कर लेगा। और ठीक वैसे ही हुआ। उसके मौत के बाद रात में जो कोई काली घाटी के तालाब के आसपास भटका, दूसरे दिन उसकी लाशें उसी तालाब में मिली। इसलिए काली घाटी का कोई आदमी रात को तालाब के आसपास नहीं भटकता। लेकिन काल ने मुझे क्यों नहीं मारा? वो चाहता तो मेरी जान भी ले सकता था ना। मैंने वेटर से कहा। तब वो वेटर मेरे चोटिल पांव की तरफ देखते हुए बोला, आपके पांव में चोट लगी थी और खून भी बह रहा था। कहते हैं जिस आदमी की या जानवर की बलि चढ़ाई जाती है ना, वो विकलांग होना नहीं चाहिए, या फिर उसे अगर कोई चोट लगी है तो उसकी बलि चढ़ाई नहीं जाती, क्योंकि ऐसा इंसान जो कि विकलांग हो या फिर जिसका खून बह रहा हो, वो इंसान या जानवर अधूरा कहलाया जाता है, क्योंकि वो बलि अधूरी कहलाई जाती है। इसी वजह से आप अभी जिंदा हो। यह सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अच्छा हुआ कि मैं कटीले पत्थर से टकरा गया और मेरा खून बह गया, वरना मैं भी आज मेरे दोस्तों की तरह मरा हुआ होता। उस हादसे के बाद मैं एक बार भी काली घाटी के जंगलों की तरफ नहीं गया।